मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सुनीता सिंघल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब नहीं टूटेगा विवाह, ये है हमारा आज का विषय। दोस्तों, कुंडली में आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में ऐसे 5 योग कौन कौन से होते हैं कि अगर वो योग आपकी कुंडली में हैं तो आपको कुंडली मिलाकर ही विवाह करना चाहिए। अगर आप 5 परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करते हैं तो आपका विवाह निश्चित ही बहुत टाइम तक नहीं चलेगा। थोड़े समय के बाद ही आपके विवाह में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों, जब दाम्पत्य जीवन में एक बार कड़वाहट आ जाती है तो चाहे हम कितने भी उपाय कर लें, लेकिन वो 100% कभी भी ठीक नहीं हो पाता। दोस्तों, 2 बातें हैं। एक तो ये कि हम जब बीमार हैं, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएं, उससे दवा लिखवाएं, उन दवाइयों को खाएं और ठीक हो जाएं। और एक ये बात है कि हम बीमार ही ना हो। दोस्तों, जब हम बीमार ही नहीं होंगे तो हमें दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब हमें पहले ही पता लग सकता है कि हमारी कुंडली में ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जिसके होने से हमें कुंडली दिखाकर ही विवाह करना है, उसके बाद भी हम बिना कुंडली मिलाए विवाह कर लेते हैं तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं। और बाद में फिर हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी समस्या ये है और इसका निवारण कर दीजिए। दोस्तों, मेरे पास 90% जो कुंडलियाँ आती हैं वो इसी तरह की आती हैं कि मुझसे जो मेरे भाई बहन हैं वो आकर कहते हैं कि मेरा विवाह थोड़े ही समय पहले हुआ था और हम दोनों पति पत्नी की बिल्कुल भी नहीं बनती, और हमारा बता दीजिए कि हमारी आपस में बनेगी या हमारा तलाक हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह की समस्याएं आजकल कम से कम 30-40% लोग ऐसे हैं जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। वो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जब हमारा विवाह पक्का होता है या हम पेरेंट्स के तौर पर अपने बच्चों का विवाह पक्का करते हैं तो उस समय हम इतनी जल्दबाजी करते हैं कि ना हम कुंडली मिलाते हैं, ना हम कुंड मिलाते हैं और ना हम कोई समय देखते हैं, बस आनंद फानंद में विवाह कर देते हैं, जिसका परिणाम बाद में हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों, जब भी विवाह करें सोच समझकर करें, सही समय पर करें। और ज़्यादातर वैसे तो जो मैं आपको 5 परिस्थितियाँ आज बता रही हूँ उसमें ही अगर वो कुंडली में हैं तो आप कुंडली मिलाकर विवाह करें। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप कुंडली मिलाकर ही विवाह करें, क्योंकि कुंडली मिलाकर विवाह करने से आपको पहले ही सारी चीज़ों का पता लग जाता है और जो अच्छा ज्योतिषी होता है वो पहले ही आपको सारी समस्याओं से अवगत करा देता है। तो दोस्तों, आइए आज हम कुंडली के माध्यम से समझ लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं कि अगर वो आपकी कुंडली में है तो आपको कुंडली मिलान करके ही विवाह करना है। दोस्तों, आप अपनी जन्म पत्रिका निकाल लीजिए और उस पर दृष्टिपात कीजिए। दोस्तों, ये है एक कुंडली। ये किसी भी नंबर की कुंडली नहीं है, ये एक सिंपल कुंडली है। और इसका जो सबसे पहली जो स्थिति है वो है कि ये जो लगन भाव होता है, दोस्तों ये जो पहले नंबर का भाव है ये लगन भाव कहलाता है। अगर इस लगन भाव में कोई भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठ जाए तो ये स्थिति पैदा होती है। पाप ग्रह में राहु, केतु और शनि, और क्रूर ग्रह में सूर्य और मंगल आते हैं। दोस्तों, इन 5 ग्रहों में से कोई भी 2 ग्रह, 1 ग्रह या 3 ग्रह कोई भी अगर लगन में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कुंडली मिलाकर ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब विवाह करता है तो
उसकी अगर कर लेता है तो उसकी अपनी पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनती। ऐसा व्यक्ति के ऊपर इल्जाम बहुत ज़्यादा लगते हैं। ससुराल पक्ष की तरफ से ऐसे व्यक्ति को समय समय पर नीचा देखना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी षड्यंत्र का शिकार भी हो सकता है और ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा टेंशन में रहेगा, हमेशा उसके दिमाग में डिप्रेशन रहेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहेगा। दोस्तों दूसरी स्थिति है कि अष्टम का मंगल। दोस्तों अगर अष्टम भाव में यहाँ पर मंगल बैठ जाता है तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी है वो हमेशा बीमार रहेगी। ऐसे व्यक्ति को हमेशा कोई ना कोई आंखों का रोग या कोई पेट का रोग ऐसे व्यक्ति को हमेशा लगा रहेगा और ऐसे व्यक्ति के जो पत्नी से संबंध है वो कभी भी अच्छे नहीं रहेंगे और ना ही उसकी ससुराल वालों से बनेगी और ना ही ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में सुख को प्राप्त कर पाएगा। विवाह होते ही थोड़े समय के बाद ही उसके जीवन में कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी और समय समय पर उसे अपने जीवन में नीचा देखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों ये है छठा भाव। छठे भाव में अगर सूर्य बैठ जाए, दोस्तों तीसरी स्थिति है कि अगर छठे भाव में सूर्य बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद ऐसा व्यक्ति, वैसे तो जो छठे भाव में अगर सूर्य बैठता है तो ऐसा व्यक्ति ओजस्वी, तेजस्वी, रूपवान, गुणवान बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर छठे भाव में सूर्य बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति की जो माँ है वो हमेशा बीमार रहेगी। विवाह के थोड़े समय के बाद ही उसकी नौकरी छूट जाएगी, उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा और तरह तरह की बीमारियां उसे घेर लेंगी। दोस्तों इसके बाद आता है कि जो हमारा लगन भाव है इसके दोनों तरफ पाप कर्त्री ग्रह नहीं होने चाहिए। पाप कर्त्री का मतलब है कि जो पाप ग्रह है, यानी अगर यहाँ पर सूर्य बैठ जाए और यहाँ पर राहु बैठ जाए तो ये लगन के दोनों ओर पाप ग्रह हो गए। दोस्तों अगर इस तरह की स्थिति है तो भी व्यक्ति हमेशा रोगों से घिरा रहेगा, हमेशा झगड़ों से घिरा रहेगा। ऐसे व्यक्ति पर समय समय पर इल्जाम लगते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में सुख नहीं भोग पाएगा। पत्नी जो है उसकी या तो अगर वो ये किसी औरत की या किसी लड़की की कुंडली है तो वो अपने ससुराल वाले उसे कब घर से निकाल देंगे पता ही नहीं चलेगा। और अगर ये किसी लड़के की कुंडली है तो वो अपने ससुराल में हमेशा अपमानित होता रहेगा। दोस्तों इसके बाद आता है कि ये जो छठा भाव है, आठवां भाव है और 12वां भाव है। दोस्तों अगर ये त्रिक भाव कहलाते हैं, अगर इन तीनों भाव में से किसी भी भाव में पाप ग्रह होते हैं तो ऐसे में भी व्यक्ति को कुंडली मिलाकर ही विवाह करना चाहिए। दोस्तों अगर इस तरह की स्थिति होती है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी पत्नी से लड़ता झगड़ता रहेगा। उसकी पत्नी गुस्से की बहुत तेज होगी, कभी भी आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी। विवाह के कुछ समय के बाद ही उनकी नोक झोंक शुरू हो जाएगी और वो कब एक बड़ा रूप धारण कर लेगी पता ही नहीं चलेगा। और ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी न किसी पचड़े में, किसी न किसी समस्या से जूझता ही रहेगा। वो जीवन में कभी भी चैन से बैठ ही नहीं पाएगा। दोस्तों अगर ये 5 परिस्थितियां हमारी कुंडली में हैं तो जो समस्याएं मैंने आपको बताई उन समस्याओं से व्यक्ति जूझता रहेगा। तो क्यों ना दोस्तों हम जब विवाह करें तो हम पहले ही इन परिस्थितियों को देख लें और अगर ये परिस्थितियां हमारी कुंडली में बन रही हैं तो हम कुंडली मिलान करके ही किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर ही मिलाकर विवाह करें। दोस्तों ये जो वैवाहिक जीवन होता है वो एक बहुत ही नाजुक चीज़ होती है। पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है।
दोस्तों ये रिश्ता एक बार अगर अच्छे से चलना शुरू हो जाता है तो जीवन खुशियों से भर जाता है, लेकिन अगर पति पत्नी का रिश्ता शुरू से ही विवाह के कुछ समय के बाद ही खराब होने लगता है तो दोस्तों जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन तबाह हो जाता है। ऐसा मत होने दीजिए दोस्तों। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप जब भी अपना विवाह करें तो अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो आप कुंडली मिलाकर ही विवाह कीजिए, और अगर आप विवाह कर चुके हैं तो दोस्तों आपके हाथों जिसका भी आगे विवाह होना है आप उसका विवाह कुंडली मिलाकर ही कीजिए। दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आपकी लंबी उम्र के लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ।